नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के इस सहयोगी चैनल में इस बार हम दिल्ली एनसीआर पर ध्यान दे रहे हैं और अब चूंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं तो आगामी कुछ वीडियो जो है दिल्ली और के चुनाव पर और दिल्ली की समस्याओं पर और उसके जो भी और भी सरोकार है उस पर केंद्रित होंगे। आपको यदि हमारा यह काम पसंद आता है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में 3 नगर निगम है इस समय और आप जानते हैं कि 2012 से पहले यहाँ पे एक ही नगर निगम था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इनको 3 नगर निगमों में बांटने का जो उन्होंने एक फैसला लिया था, तो उसके पीछे उनकी दलील थी कि दिल्ली में बेहतर तरीके से काम हो और लोगों को बेहतर तरीके से जन सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हो सकता है उनका यह भी मकसद रहा होगा कि दिल्ली में ज्यादा स्थानीय निकाय होंगे तो उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी होगी तो बेहतर काम होगा। 3 जनवरी 2022 को एक दशक हो चुका है दिल्ली में 3 नगर निगम बने। एक दशक बहुत लंबा समय होता है और इस दौरान अब हम देखेंगे कि वास्तव में दिल्ली नगर निगम के जो ये कामकाज में कोई फर्क हुआ, लोगों को सुविधाएं मिलने, जन सुविधाएं जो जिसके लिए नगर निगम की जिम्मेदारी है वो मिली कि नहीं, इस पे आकलन कर रहा हूं इस बार। और ये हम देखेंगे कि लोगों किस तरीके से पहले की तरह रहे शहर है दिल्ली या कुछ सुधार हुआ। सबसे पहले हम दिल्ली में जो एक उस दौरान का सबसे चर्चित अखबार था जनसत्ता, उसके चीफ रिपोर्टर रहे और फिर ब्यूरो चीफ रहे सुशील कुमार सिंह जी से सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुशील जी ने खुद भी दिल्ली नगर निगम की लगभग 40 साल पहले रिपोर्टिंग की थी, तो आइए सुन लेते हैं सुशील जी क्या कहते हैं। भाई साहब, ये जो दिल्ली के 3 नगर निगम बनाए थे शीला दीक्षित के जमाने में, उससे आपको क्या लगता है, फायदा हुआ कि नुकसान? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पहले भी कोई बहुत फायदा नहीं था और उसके बाद ये जो 3 टुकड़े किए गए उससे फायदे की बजाय और नुकसान बढ़ गया। तो ये जो खर्चा बढ़ गया, 3 जगह एस्टेब्लिशमेंट का हिसाब इतना तामझाम ये सब हो गया, वो तो अलग बात है। आखिर मतलब ये सोचने की चीज है। आज अगर कांग्रेस ने ये किया था तो कांग्रेस को सबसे पहले तो इसी का जवाब देना चाहिए कि आखिर उसने क्यों टुकड़े किए थे। ये शीला दीक्षित के वक्त में हुआ था और 7 से यहाँ पर बीजेपी है एमसीडी में, तो 12 में इन्होंने इसके 3 टुकड़े किए थे। इसका मतलब यह है कि 7 से पहले उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब यह है कि तब कांग्रेस की इसलिए नहीं किया और बाद में जब वो बीजेपी आ गई इसमें तो उनको दिक्कत होने लगी और उन्होंने बहुत कोशिश की कि साहब इसका जो पैसा है वो डायरेक्ट, कुछ मदों में डायरेक्ट पैसा मिलता था एमसीडी को जब वो यूनिफाइड थी, एक ही थी, वो बजाय उस डायरेक्ट मिलने के दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए मिले। आज हम देख रहे हैं कि उसका कितना बड़ा लफड़ा हो गया है। वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है तो उस पे वो आरोप लगाते हैं कि साहब ये इसने हमारा दिया नहीं है और आम आदमी पार्टी कहती है हमने दे दिया, इनके करप्शन है इसलिए नहीं हो रहा। तो मतलब आखिर हुआ क्या ये? तो ये शीला दीक्षित ने अपने कमान के लिए कि नहीं हमारी ज्यादा चले यहाँ पर दिल्ली में, इसके लिए उन्होंने इसके 3 टुकड़े कर दिए ताकि ये छत्र राज न रहे और एक आध जगह हम भी जीत जाएं या 2 जगह जीत जाएं। एक ही जगह रहेगी तो बीजेपी का स्वर जो है वो कमजोर होगा। ये उनका आइडिया रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो, मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी याद है एक टेलीविजन चैनल में था मैं, और जब ये टुकड़े हुए जिस वक्त, और सॉरी टुकड़े होने के बाद ये 12 में जब चुनाव हुआ तीनों का, और तीनों जगह बीजेपी जीती, तीनों जगह जीती, वो पहले से ही थी और फिर जीती। तो गुप्ता जो बीजेपी के नेता हैं और उन दिनों वो विधायक भी थे शायद, ये शालीमार बाग से या कहीं से, तो वो लाइन पर थे। विजेंद्र गुप्ता ना? हाँ, विजेंद्र गुप्ता। हाँ, वो हाँ, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि मुझे आप ये बताइए कि इसका क्या फायदा है। तो वो कोई सही उसका जवाब दे नहीं पाए। मतलब वो ये कह रहे थे कि
इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसका छोटा होगा तो वो मैनेजेबल हो जाएगा, लेकिन क्या मैनेजेबल हो गया आप देख लो। आज भी न तो वहाँ सैलरीज मिल रही है टाइम पर, और न वहाँ कूड़ा उठाया जा रहा है टाइम पर। कम से कम 3 जगह पहाड़ बन गए हैं कूड़े के, जो कि पूरी दुनिया में चर्चित हैं। एमसीडी में जब हम कवर करते थे उन दिनों में कहा जाता था कि 28,000 फेक वो हैं सफाई कर्मचारी, है ना। फेक यानी भूतिया, यानी उनके नाम तो हैं, उनकी सैलरी तो दी जाती है, लाहौरिया सफेद, लेकिन वो है नहीं, असल में वो है नहीं, है ना। तो वो मैंने कहा कि उनसे कि हमारे वक्त में ये था, और अब सुनते हैं कि वो बढ़ के करीब 30-35 हजार हो गए हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा था, सवाल ये था कि क्या इन भूतिया कर्मचारियों का भी 3 जगह बंटवारा होगा। वो इतने हंसे, कहने लगे नहीं नहीं सुशील जी, हम इसको ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ये सब बंद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतने लोगों की सैलरी यूं ही बर्बाद हो रही है। और वो काम पर जब हम देखते हैं कि जब हम काम के लिए निकलते हैं कि यहाँ पे सफाई करवानी है, तो वहाँ पे होता ही नहीं है वो ये बात सही है। उसके ठेकेदार हैं असल में, ठेकेदारों ने पूरे दिल्ली में अपने नाम दिए हुए हैं कि इतने कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनकी वो सैलरी ले लेता है, लेकिन वो असल में है नहीं। और उसको सैलरी इसलिए मिल जाती है बिना वेरिफिकेशन के कि वो अधिकारी और ये पार्षद ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए रहते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मतलब कब से हो रहा है। तो अब मतलब उसके बाद अब आप देखिए कि जब चुनाव आ रहा है उसके 1 साल पहले से इन्होंने जो तैयारी की है वो क्या है। कई चौराहों पर इन्होंने कुछ वो आकृतियां बना के खड़ी कर दी, है ना। को एक कोई इको पार्क या ऐसा कुछ बनाया है इन्होंने, जिसका अमित शाह ने उद्घाटन भी किया था पंजाबी बाग में, है ना। ये एमसीडी से हुआ है। यानी एमसीडी का जो मेन काम है, जिसके लिए उसे जाना चाहिए, सिविक कम्युनिटी, वो तो ये है कि सफाई रहे, है ना। मतलब वो सफाई तो ऐसी चीज है ना जो दिखती है, उसे आप छुपा के तो नहीं रख सकते अगर सफाई होगी तो। मच्छर बढ़ गए हैं, मच्छरों तो एनडीएमसी एरिया में जैसी सफाई होती है वो एमसीडी एरिया में क्यों नहीं है, है ना। ऐसे ही छावनी बोर्ड में भी वहाँ जैसी सफाई होती है, वहाँ भी उसमें तमाम घपले होंगे, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी कंपैरिजन करें आप तो आर्मी एरिया में ठीक ठाक है सब, है ना। और ये जो एनडीएमसी है वहाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर पे सरकार बैठी है इसलिए। तो इलेक्शन आ रहा है, इससे पहले भी बात उठी थी कि इनको एक कर दिया जाए, लेकिन सब पार्टियां तो इसमें चुप हैं। बीजेपी या आम आदमी पार्टी जो अभी आगे हैं, मतलब ताकतवर है, कांग्रेस तो साइड पे ही पड़ी है। तो ये दोनों चुप है कि कम से कम एक आध तो जीत लेंगे, तो एक रहेगा ही नहीं कि हाँ एक तो जीता हमने एमसीडी ऐसे ना। तो एक जो इनका महासंघ कर रहा था कर्मचारियों का, मांग कर रहा था 1 करोड़, तो उससे तो पार्टियां ही जब नहीं चाहती तो कैसे एक होगा बिना उसके। तो बात सही है। पार्टी अच्छा, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। पहले एक करने के लिए भी आपको तय करना पड़ेगा कि फिर उसका जो जोन्स में बटा हुआ था जिस तरह पहले 12 जोन में, उसी तरह जोन्स को मजबूत करना पड़ेगा आपको, है ना। सारा उसका ढांचा तय ठीक करना पड़ेगा, और साथ में ये भी तय करना पड़ेगा कि वास्तव में एमसीडी के पास क्या काम रहना चाहिए, है ना। आप उससे एजुकेशन और हेल्थ ले लें, वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है एजुकेशन में, तो वो स्कूल भी उससे संवर जाएंगे, नीचे से। और या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं एमसीडी के, वो अगर वो इनमें कुछ हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कुछ ठीक हो रहा है, तो वो ही हो जाएंगे इस चक्कर में, है ना। एक रूपता तो आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बच्चे जो हैं वो कहना चाहिए कि वो बेहतरी से महरूम रह जाए। तो वो अच्छा ये है कि हम पहले तो ये तय करें कि उसके पास रहना क्या चाहिए एमसीडी के पास, उसके बाद उसकी लड़ाई करें। उसके बाद फिर उसमें ये जो कर्मचारियों का जो बोझ है, जिसमें मैंने बताया कि 38,000 तो उसमें ये फेक कर्मचारी बताए जाते हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने इसका कोई सोल्यूशन निकाला होगा। ना कुछ नहीं। लाहौरिया तो बस ये जो तदर्थ तरीके से, एडहॉक तरीके से जो चीजें चल रही हैं कि अभी तो हम जीत गए, फिर देखा जाएगा बाद में, है ना।
तो ये अब दूसरे से उम्मीद करना और खुद न करना, ये है शायद एटीट्यूड, जिसकी वजह से ये हाल है। तो बहरहाल इसको अगर तो ये तीनों पार्टियों को, पार्टियां अपने राजनीतिक मकसद से शायद उसको ठीक न बताएं, ठीक न करें, लेकिन सेंटर में सेंटर की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि आखिर क्या तरीका हो सकता है। इंदौर कोई बिल्कुल छोटा सा शहर तो नहीं है ना, वहाँ एक ही नगर निगम है, उसने तो कर लिया है ना, उसने तो कर लिया। हर दुकान और घर के बाहर जो उसने डिब्बे रखवा दिए हरे और नीले रंग के, है ना, उससे बिल्कुल परिवर्तन हो गया एकदम। अरे उसको छोड़िए, आप ये जो अपना उड़ीसा के शहर हैं, भुवनेश्वर, कटक, अरे इतने साफ सुथरे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, ये कैसे है ना। आप दिल्ली में अगर कोई बाहर से आए आदमी, या आप भी घूम के देखो, तो कुछ एरिया बहुत अच्छा लगेगा आपको, एकदम साफ सुथरा। लेकिन ज्यादातर दिल्ली जो है, और खास तौर पर रिंग रोड के बाहर की, रिंग रोड के मतलब आउटसाइड द रिंग रोड, उसके बाहर जो दिल्ली है, वो तो उसका भगवान ही मालिक है। हम नहीं जानते कि उसका क्या होगा, है ना। तो पहले तो ये तय हो कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या चाहते हैं एमसीडी से, फिर उसे यूनिफाई मतलब जोड़ा जाए, या इसी हालत में आगे बढ़ाया जाए, जो भी हो क्या रहा है कि हर पार्टी बस हम किसी तरह जीत जाए, बस चाहे बेवकूफ बना के, झांसा दे के, कुछ गलत वादे करके, बस हम जीत जाए, है ना। तो अगर यही है तो फिर आप देश के लिए नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए, वही होता रहा है अब तक, है ना। कि अब पब्लिक को नहीं मिलेगा उससे कुछ ना, है ना। तो इसलिए ये सोचने का मौका है चुनाव से पहले, है ना, जी क्या किया जाए इसको। क्योंकि जीत के अभी तो चुनाव इसी सिस्टम में हो रहा है, तीन विभाजित यानी एमसीडी में ही होगा। लेकिन इसका एजेंडा अभी से तैयार किया जाए कि भाई जीतने के बाद कर लिया जाए। इसमें 270 जितने भी लोग हैं वो सब उसके मेंबर रहेंगे यूनिफाइड के। लेकिन काम क्या होगा, है ना। कम से कम इतना ही कर दें कि जीतने के बाद यही कर दें कि हम ये पहाड़ जो है इनको हटा देंगे 2 महीने में। या फिर एक करके भी यही एटीट्यूड रहना है तो क्या फायदा, एक रहे या 3 कोई फायदा नहीं। अब तुम इसको इस तरह सोचो कि हम जब कवर करते थे तब कहा जाता था कि साहब 40,000 ट्रक कूड़ा जो है पूरे दिल्ली से निकलता है। और वो समयपुर, बादली और ये गाजीपुर उन दोनों, इन 2 जगहों पर खास तौर पर वहां डंप किया जाता था। वो होते वो तो पहाड़ बन गए। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने डिवीजन किया, है ना, तो 3 टुकड़े में बांट दिया, तो हुआ क्या कि जो एक यूनिफाइड एमसीडी थी जिसकी जिम्मेदारी थी इन पहाड़ों को खत्म करने की, वो जिम्मेदारी एक छोटी सी यूनिट पे आ गई। वो तो और मर गया उस पर करने में काम, क्योंकि उस पर बोझ आ गया। वो तो जो उसमें खर्चा होगा वो उस अकेले को उठाना, सोचिए, वो तो और गलत हो गया ना। अब आप क्या यानी जो एक कह सकते हैं इसे कि हो सकता है किसी ने तब सोचा हो कि 3 टुकड़े कर देंगे तो तीनों के अस्पतालों, तीनों की डिस्पेंसरियों, तीनों के स्कूलों में आपस में कंपटीशन होगा। तीनों में आपस में सफाई में भी कंपटीशन होगा। वो कंपटीशन कहीं नहीं है ना, आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर वो पैदा होता कंपटीशन तो हम कहाँ के कहाँ होते। और वो नहीं तो ये एनडीएमसी से ही कर लेते, वो भी नहीं किया उन्होंने कंपटीशन, अकेला था। कुछ नहीं हुआ जी। तो ये स्थिति है। ऐसे में इसलिए अगर हम अभी से तय करना शुरू करें तो शायद हम 2-4 साल में इसको फिर जोड़ पाएंगे, या जोड़ पाने से भी बेहतर तो ये है कि उसका काम क्या है वो तय किया जाए, और फिर उसमें एकदम जिम्मेदारी उसकी तय हो कि ये तुम्हारा ही काम। शील जी ने अपनी जो बात कही वो ये थी। और अब मैं दिल्ली नगर निगम लेकर जो लोगों से हम कहते हैं या हमारा जो आकलन उस पर बात करता हूँ। दिल्ली में नगर निगम को 3 भागों में बांटने के बाद वास्तव में क्या हुआ, इसमें इसका फायदा हुआ या नुकसान, हम देखते हैं कि 3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो दिल्ली नगर निगम पे इसका वित्तीय बोझ बढ़ गया था। 3 मेयर हो गए, 3 कमिश्नर हो गए और 3 तरह का स्टाफ हो गया। उसी तरीके से ये एक और काम ये हुआ कि दिल्ली का जो साउथ नगर निगम है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम,
उसकी तो वित्तीय हालत ठीक है, लेकिन जो उत्तरी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम है वो बुरी हालत में है वित्तीय तौर पे। कई बार तो ये हो रहा है कि उनके कर्मचारियों को हड़ताल तक करनी पड़ रही है, उनको वेतन नहीं मिलता है, और इस तरीके से आए दिन कभी सफाई कर्मचारी, कभी नर्स, कभी डॉक्टर, कभी कोई और, ये आए दिन तनख्वाह पाने के लिए वो उनकी परेशानी होती। और तीसरी बात थी कि एक शहर है तो इस शहर की नीतियों में या उसके विकास कार्य में एक रूपता होनी चाहिए। 3 नगर निगम होने से तीनों में एक रूपता नहीं हो पाई। अब यह है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ही इस मुद्दे पर चुप हैं कि इसको क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों एमसीडी के कर्मचारी परिसंघ ने ये मांग की थी और वो लगातार मांग भी करते रहे हैं कि यदि नगर निगम की हालत सुधारनी है तो उसको फिर से एक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस पर जो वित्तीय बोझ पड़ा है वो कम हो जाएगा। और भी इस तरीके के कुछ सुझाव थे। तो अब ये देखते हैं कि तीनों पार्टियां क्या करती हैं इसमें। वैसे वो चुपी हैं, जैसे कि सुशील जी ने भी कहा कि उनको ये लगता है कि कहीं यदि एक नगर निगम रहेगा तो उसमें तो जीत या हार होगी, और ये 3 नगर निगम रहेंगे तो उसमें कहीं एक जगह जीतेंगे, दूसरी जगह जीतेंगे। इस तरीके से ये इनको अपना फेस सेविंग का रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि इन 10 सालों में क्या नगर निगम के जो काम थे उनमें कुछ सुधार हुआ। सबसे पहले है कि ये इनकी जो सफाई और स्वच्छता का मामला है वो देखें तो उस मामले में ये कहीं भी नहीं टिक रहे हैं, क्योंकि पहले जैसा है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो हर साल एक रेटिंग करता है स्टेट के जो जितने भी देश भर के शहर हैं उनका। तो उसमें दिल्ली का जो एनडीएमसी इलाका है उसका, या कुछ कई बार चंडीगढ़, ये लोग तो कुछ जगह पा लेते हैं। बाकी अभी तक दिल्ली के जो बाकी नगर निगम हैं इनमें से किसी को भी स्थान नहीं मिल पाया, जबकि इंदौर लगातार कई बार से पहला स्थान पाता रहा है। तो सवाल है कि आखिर ये लोग अपने जगह क्यों नहीं बना पाए। कार्यप्रणाली उनकी पहले जैसी है, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति वैसी ही है, फर्जी जो कर्मचारी लाहौरी और सफेदपोश जो हैं वो आज भी वैसे ही यथावत हैं। अतिक्रमण जो ठेला पटरी वगैरह है ये सब वही हालत है। अवैध निर्माण जो होता है वो उसको भी ये सुधार नहीं पाए। तो सवाल है कि आखिर ये ऐसा क्यों है। यदि एनडीएमसी या दिल्ली कैंट अपनी स्थिति सुधार सकते हैं, वो वहाँ सफाई व्यवस्था हो सकती है, तो बाकी यहाँ नगर निगम के इलाकों में क्यों नहीं हो सकती। क्या ये ऐसा ही है कि जहाँ बड़े अफसर रहे, मंत्री रहे या फौज के बड़े जनरल अफसर रहे, ऐसे वही सफाई हो। आम दिल्ली नगर निगम का जो इलाका वहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ दिल्ली के जो काउंसलर हैं या नेता हैं इन सभी को सोचना चाहिए, और यदि नहीं सोचता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अवश्य इस बारे में सोचना चाहिए, और दिल्ली के लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं अवश्य कमेंट में लिखें, और यह वीडियो कैसी लगी आपको अवश्य लिखें, और यह चैनल पसंद आए आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। जय भारत।